ओम शांति। सभी मीठे प्यारे बहन भाइयों को, देवी कुल की दिव्य आत्माओं को ओम शांति। हम कौन हैं? वो दिव्य आत्माएं। हमें शिव बाबा ने अपना बच्चा बनाया। बच्चे तो हम पहले भी थे, लेकिन शिव बाबा ने हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की पहचान दी और अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान बताई। बच्चे, मैं ज्योति स्वरूप निराकार परम धाम में रहने वाला तुम सभी आत्माओं का परम पिता परमात्मा हूँ और तुम मुझे प्यार से अपना बाबा कह सकते हो, क्योंकि बाबा हमारा पूर्वज होता है और शिव बाबा हमारे जन्म जन्मांतर के पिता हैं। शरीर के पिता रिश्ते नाते तो बदलते रहते हैं, लेकिन आत्माओं के पिता परम पिता परमेश्वर का रिश्ता कभी नहीं बदलता। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मुझे अपना सतगुरु, अपना सखा, अपना खुदा दोस्त सब बना सकते हो। मैं तुम्हारा छोटा बच्चा भी बन सकता हूँ, तुम्हारा बेबी। तुम मुझे प्यार से हर रिश्ते में पुकार सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो, मुझसे सलाह ले सकते हो, हर बात मुझसे शेयर करो। तो बाबा कितना हमें समझाते हैं। और अब शिव बाबा का अवतरण संगम युग में होता है। यही वो संगम युग है। 5000 वर्ष के बाद संगम युग आता है और हम आत्माएं शिव बाबा का इंतज़ार करते हैं। भक्ति पूजा पाठ करते करते थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी हो पड़ते हैं और कितनी आत्माएं जन्म ले लेकर कमज़ोर हो जाती है, सारे विकारों से घिर जाती है। तब बाबा हम बच्चों पे रहम कर, दया कर हमारे पास आते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद ये संगम युग आता है। आत्माओं और परमात्मा के मिलन का युग है। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम बनने का युग है। देवी देवताओं की वेशभूषा में सजने का युग है। देवी देवताओं के दिव्य गुणों को धारण करने का युग है। और ये सब दिव्य गुण हमारे शिव बाबा हमें देते हैं। हमें उच्च कोटि की पढ़ाई, अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते हैं। हम बाबा के लाडले प्यारे सपूत बच्चे तो हैं ही, और लाडले प्यारे सपूत आज्ञाकारी स्टूडेंट भी हैं, विद्यार्थी भी हैं। तो बाबा हमारा टीचर भी है, शिक्षक, और हम उनके शिष्य हैं। तो कितने हमारे प्यार के रिश्ते हैं बाबा के साथ। तो हमारा सतगुरु बन हमें सत्य की राह सदगति कराते हैं। हमारे जन्म जन्मांतरों की विषय विकारों की को मिटाने की विधि बताते हैं। बच्चे, तुम मुझे आत्मस्मृति में स्थित होकर, सोमानों में स्थित होकर मुझे याद करो। इस देह भान से न्यारा बन मुझे अपने असली स्वरूप में याद करो। बाबा कैसे हैं? ज्योति स्वरूप, प्रकाश, लाइट। और हम भी आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान है। शिव बाबा हमारा सर्वशक्तिमान है, तो हम उनके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान। तो अब हमें बाबा से सर्वशक्तियाँ लेनी हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे जो मेरा है सब तुम्हारा है। अब वो समय आया है, मैं तुम्हें 21 जन्मों की बादशाही देने आया हूँ। तो बाबा का पल पल हर सेकंड शुक्रिया शुक्रिया करना चाहिए। साधारण पिता भी अपने बच्चे को सारी वसीयत देकर आराम करते हैं। और ये तो हमारे अलौकिक पिता हैं, परम पिता हैं, भगवान हैं। बाबा अपने सारे अखुट खजाने, दिव्य खजाने हम बच्चों पर लुटा देते हैं, दे देते हैं सारे। और सत्युग की रचना कर, सत्युग की स्थापना कर हमें 21 जन्मों का वर्षा
वसीयतनामा दे देते हैं। 21 जन्म तक हम सुख साधन वैभव में रहते हैं और कोई भी दुख अशांति का नाम चिन्ह भी नहीं होता है वहाँ पे। तो कितनी सुखदाई दुनिया आने वाली है जिसमें हम रोल निभाने वाले हैं। और वो कैसे आएंगे? तब शिव बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, बाबा के कहने में चलेंगे, बाबा के आज्ञाकारी सपूत रूहानी बच्चे बनेंगे। तो अपने आप से बहुत प्यारी बाबा से बहुत प्यारी चिट चैट बाबा से बातें करनी है। एकांत में बैठ बाबा से मीठी बातें करनी है। बाबा जैसे मेरे सामने है, बाबा का आह्वान करना है, मेरे प्यारे बाबा आ जाओ, मीठे बाबा आ जाओ। ऐसे जैसे कि बाबा हमारे सामने हैं और मैं बाबा से बात कर रहा हूँ। कभी कभी बाबा से छोटा बच्चा बन जाए, ऐसे मैं बाबा का नन्हा छोटा बच्चा, अबोध बच्चा हूँ। बाबा मैं आपका बच्चा हूँ, मैं छोटा सा स्टूडेंट हूँ और आप मेरे टीचर। आप मुझे शक्ति दे, पूरी श्रीमत पर चलने की, सारी आज्ञाओं को मानने की शक्ति दे। इसलिए बाबा का पल पल शुक्रिया करें। और बाबा जो हमें समझाते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, जो उनसी आज्ञा भी देते हैं, हाँ जी का पाठ कर, जी बाबा, और उसको पूरा जीवन में धारण करना है। सारे सद्गुणों को, दिव्य गुणों को अपने अंदर उतारना है। अपनी सभी कमी कमजोरियों को दूर कर बाबा की श्रीमत पर चलना है। तो आइए सुनते हैं शिव बाबा की आज का मुरली का सार। मुझसे बाबा आज क्या बात कर रहे हैं? ऐसे सोचे, मैं स्टूडेंट जैसे चित्र में ऐसे बैठा हूँ और दिव्य चक्षु के द्वारा बाबा को देख भी रहा हूँ, बाबा की बातें भी सुन रहा हूँ। एकाग्रता से, पूरे ध्यान से, प्यार से बाबा की मुरली को सुन रहा हूँ और सभी मुरली की लाइन को साक्षात ऐसे देखे जैसे चित्र के द्वारा, जैसे वो सब सीन मेरे सामने ही आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं बाबा की मुरली। 6 जनवरी हिंदी मुरली का सार। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, क्रोध बहुत दुखदाई है। यह अपने को भी दुख देता है तो दूसरे को भी दुख देता है। क्रोध का भूत बहुत खतरनाक है। इसलिए इस क्रोध के भूत को भस्म करना है। श्रीमत पर इन भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। विजय प्राप्त करो। प्रश्न है, कल्प कल्प का दाग किन बच्चों पर लगता है? उनकी गति क्या होती है? उत्तर, जो बच्चे अपने को बहुत होशियार समझते, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, अंदर कोई ना कोई विकार गुप्त व प्रत्यक्ष रूप में है, उसे निकालते नहीं, माया घेराव करती रहती है, उनको माया घेर लेती है। माया का भावार्थ क्या है? उमंग उत्साह खो जाना, आलस्य में आना, क्रोध में आना, सारे भूत उसको घेर लेते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और स्थिति का गिर जाना, खुशी का डाउन हो जाना, ये माया के रूप है। मुरली में इंटरेस्ट नहीं आएगा, बाबा की बातें सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, ये माया के घेराव है। और ये हमारी पनिशमेंट होती है जब हम बाबा की बातों को निश्चय से नहीं सुनते हैं, उनको जीवन में धारण नहीं करते हैं या उन पे शक करते हैं, तो माया घेराव डाल लेती है।
और धीरे धीरे शिव बाबा से दूर हो जाते हैं। तो अपने को अलर्ट रखना है। ऐसे बच्चों पर कल्प कल्प का दाग लग जाता है। उन्हें फिर अंत में बहुत पछताना पड़ता है। वह अपने को घाटा डालते हैं। घाटा लग जाता है क्योंकि ये वो संगम युग है। 1 मिनट 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो हमारे कई जन्म व्यर्थ जाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम ईश्वरीय संतान हैं। श्रीमत पर भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं, जहाँ सब पक्के वैष्णव होंगे। वैष्णव मीन्स पवित्र, सभी पवित्र होंगे। इस नशे में रहना है। हमारा अब सत्युग तैयार हो रहा है। हम सब बच्चे पवित्र बन सबको पवित्र बनाने का शिव बाबा का संदेश देने का कार्य कर रहे हैं। ये सेवा है हमारी। वरदान है, दुख के चक्रों से सदा मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले सवदर्शन चक्रधारी भव। दुख के चक्र, दुख की बातों को बार बार रिपीट करना, इन चक्रों से मुक्त होना है। बाबा की श्रीमत को याद रखना है। बाबा की मुरली को मनन मंथन चिंतन करना है। 1-2 को सुनाना है तो खुशी का पारा चढ़ेगा। हम कौन हैं? गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान के विद्यार्थी हैं। भगवान हमारा टीचर है, हमें पढ़ा रहे हैं, हमें सजा रहे हैं। भगवान की पालना में पलने वाले हम बाबा के सपूत लाडले बच्चे हैं। तो मुझे कैसा रहना चाहिए? हमेशा उड़ती कला में रहना चाहिए और उमंग उत्साह में खुशी का पारा हमेशा चढ़ा रहे। भावार्थ है, जो बच्चे कर्मेंद्रियों के वश होकर कहते हैं कि आज आँख ने, मुंह ने व दृष्टि ने धोखा दे दिया, तो धोखा खाना अर्थात दुख की अनुभूति होना। दुनिया वाले कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन चक्कर में आ गए। लेकिन जो सवदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं वह कभी किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकते। वह तो दुख के चक्कर से मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले मालिक बन सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले हैं। मुख कैसे धोखा देता है? जीवा। अगर हम जीवा से किसी को कटु वचन बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, संस्कार टकराव होते हैं, तो वो मुख धोखा नहीं देता। हमारे मन के अंदर विचार चल रहे होते हैं, उनको हमने संभाला नहीं होता। आँख, अगर किसी के अंदर में, किसी के आकर्षण में, सौंदर्य में हमारी आँख अटकती है, उसके प्रलोभन में आ जाती है, तो हमें अलर्ट रहना चाहिए। अपने मन को बार बार चेक करना चाहिए, क्योंकि इन सब के धोखे में हमें नहीं पड़ना है। आज का स्लोगन है, अकाल तख्त नशी बन अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। श्रेष्ठ शान क्या है? मैं बाबा का लाडला सपूत बच्चा हूँ, मैं बाबा का स्टूडेंट हूँ, बाबा ने मुझे चुना, मेरे पिता का हाथ मेरे सिर पर है। कौन सा हाथ? श्रीमत का हाथ मेरे साथ है। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है। मुझे बाबा की सभी बातें माननी है, सभी श्रीमत को एक्यूरेट जीवन में धारण करना है। और जीवन में धारण करने के लिए योग तपस्या पर बहुत ध्यान देना है। ये तभी होंगी जब आप बाबा को ध्यान और तपस्या के द्वारा बाबा को जितना याद करेंगे, आपकी याद गहरी होती जाएगी। पुरुषार्थ बहुत जल्दी, मेहनत, पुरुषार्थ मीन्स मेहनत करना, संस्कारों पर विजय प्राप्त करना, विकारों पर विजय प्राप्त करना, दिव्य संस्कार बनाना
उसमें बहुत आसानी होगी, क्योंकि शक्तियाँ बाबा से शक्तियाँ निरंतर हमारे ऊपर आएंगी। तो आत्मा पर जन्म जन्मांतर की जो कट लगी है, वो कट बाबा की किरणों से सब उतर जाएगी। बाबा की किरणों रूपी शावर में हमें रोज स्नान करना है और मुरली रूपी साबुन से खुद को धोना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम आपकी 100% श्रीमत को धारण कर पाए, उसकी हमें शक्ति देना बाबा। और मुझसे कोई भी गलत कर्मेंद्रियों से किसी को दुखदाई वचन ना निकले, दुखदाई शब्द ना निकले, मनसा वाचा कर्मना सबको सुख देता रहूं, वो शक्ति व आशीर्वाद हमें देना बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज मुरली लेट से डाली है, इसके लिए खेद है, सॉरी चाहती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। मुरली सुनकर उसको लाइक ज़रूर करें, बाबा के लिए 2 मीठे कमेंट्स में ज़रूर बोले बाबा ओम शांति। बाबा की कौन सी बात आपको अच्छी लगी, अगर आपको लिखना आता है तो ज़रूर लिखें कमेंट में। बाबा की महिमा करें, आपस में भी 1-2 को भी ज़रूर सुनाएं और बाबा की श्रीमत को धारण करें। धारणा में बाबा ने क्या कहा है, बाबा ने मुरली में मुझे क्या क्या समझाया, ज़रूर रिपीट करना है, दोहराना है, मंथन करना है और खुद के संस्कारों को बाबा की श्रीमत से मिलाना है। अगर मैच नहीं करती तो बाबा की श्रीमत के अनुसार ही चलना है। अच्छा, ओम शांति।